एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राजू नाम का गरीब लड़का रहता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। ज्यादा गरीब होने के कारण राजू की पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। लेकिन राजू पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। फीस और किताबों के लिए पैसे न होने पर राजू घर से ही पढ़ाई करता था। राजू के पिता दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। राजू अपने माता पिता की यह हालत देख के बहुत दुखी होता था। वो हमेशा खुद से कहता था, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। एक दिन की बात है, जब राजू कुछ सामान बाजार से लेने गया था। वहां एक सब्जी वाला एक बूढ़े आदमी को कम सामान देकर ज्यादा पैसे हड़प रहा था। राजू तुरंत ही वहां गया और उसने सब्जी वाले से कहा, तुम इस बाबा को फंसा रहे हो, ज्यादा पैसे क्यों ले रहे हो? इस पर सब्जी वाला बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम चुपचाप से यहां से चले जाओ। राजू बोला, नहीं, जब तक तुम सही दाम नहीं लेते तब तक मैं नहीं जाऊंगा। राजू की यह बात सुनकर सब्जी वाले ने ईमानदारी से पैसे वापस किए। इस पर वो बूढ़ा बाबा बहुत खुश हुआ। बाबा ने पूछा, तुम तो बड़े होशियार हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? राजू बोला, बाबा जी मैं स्कूल नहीं जाता। स्कूल क्यों नहीं जाते? बाबा ने पूछा, बाबा जी हम बहुत गरीब हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और घर से बहुत दूर है स्कूल। बाबा जी को उस पे दया आई। वो उसे अपने घर ले गए और कबाड़ में पड़ी एक साइकिल उसे दी। बेटा ये साइकिल लो, ये मेरे बेटे की थी जब वो स्कूल जाता था। ये जादुई साइकिल है, ये हवा में उड़ती है और पानी पे चलती है। अब ये मेरे कोई काम की नहीं। ये लो तुम्हारी फीस के लिए पैसे, जाओ खूब पढ़ाई करो, दूसरों की मदद करो। साइकिल और पैसे लेकर राजू बहुत खुश हुआ। बाबा को शुक्रिया कहकर राजू साइकिल पर बैठकर अपने घर गया। घर जाते ही साइकिल अपने माता पिता को दिखाई। दूसरे दिन राजू ने फीस भरकर स्कूल में दाखिला लिया और खूब पढ़ाई करने लगा। स्कूल छूटने के बाद एक दिन घर जाते वक्त अचानक एक आदमी नदी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी बोट नजर नहीं आई, कोई भी नाव नजर नहीं आई। तभी राजू को याद आया कि यह साइकिल पानी में भी चल सकती है। फिर राजू ने साइकिल पर बैठकर नदी में छलांग मारी और उस डूबते आदमी के पास गया और साइकिल पर बिठाकर उसे नदी के किनारे ले आया और उसकी जान बचा ली। उस आदमी ने राजू को शुक्रिया कहा। राजू ने भी अपनी साइकिल की ओर देखकर बहुत धन्यवाद दिया और घर चला गया। दूसरे दिन जब राजू स्कूल जाने लगा था कि पड़ोस वाले एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल शहर होने के कारण गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती थी। राजू को याद आया कि साइकिल उड़ भी सकती है। राजू ने उस आदमी को अपनी साइकिल के पीछे बिठाया और उसे कस के रस्सी से बांधा और बटन दबाते ही साइकिल हवा में उड़ने लगी। राजू अब उस साइकिल के सहारे हवा में उड़ रहा था। शहर आते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचा और उस आदमी का इलाज करवाया। इस तरह राजू ने उस आदमी की भी जान बचाई। अब राजू हमेशा ऐसे ही गांव में लोगों की मदद करता है अपनी जादुई साइकिल के जरिए। कभी किसी का बोझा उठाता है, तो कभी किसी को बाल्टी में पानी रख कर देता है, तो कभी किसी छोटे बच्चे को साइकिल पर सैर कराता है। उस गांव में राजू के स्कूल में 2 शरारती बच्चे थे। वो राजू और उसकी साइकिल से नफरत करते थे। ये राजू तो बड़ा सियाना बने जा रहा है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, सही कह रहे हो तुम, हम आज ही चुपके से उसकी साइकिल की हवा निकाल देंगे, फिर देखते हैं कैसे लोगों की मदद करता है। दूसरा लड़का बोला। फिर वो दोनों चुपके से साइकिल की हवा निकालने के लिए साइकिल के पास गए। जैसे ही उन्होंने साइकिल को हाथ लगाया, उन्हें शॉक लगा, वो जमीन पर गिर गए। राजू ने उन्हें देखा और तुरंत साइकिल पर बिठाकर उड़ते हुए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वो दोनों भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने राजू से माफी मांगी। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपका मित्र हो या दुश्मन।